नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 18 जून 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। जैसे हिमाचल के माल आए, अभी बोली होएगी, ये अभी बोली में बिकेंगे। इसके अलावा काटरगोला कश्मीर के माल हैं और लेने वालों का भी मिल रहा है जी। और बोली लगता है जी हो चुकी है, क्योंकि देखियो जी, आप कमेंट करके बताना जी। पसीने आ रहे सिर में, इसका मतलब जोर लगा है जी, बोली हो गई। हम शकल देख के बता देते हैं कि जोर लगा, पसीने आ रहे ना जी सिर में, तो बोली हो चुकी है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल आए। हाँ जी बाबू जी, राम राम जी। क्या हाल है? बढ़िया जी। ₹2 बोली हो चुकी जी, बोली हो जी। देखो जी, हमने देखी भी नहीं आपकी बोली, पहले बता दें जी। हम सिर का पसीना देख के बता दें कि जोर लगा है बंदे का जी। जी आप गंजों का मजाक उड़ाते हो। नहीं, जोर लगा है, इसका मतलब पसीने आ रही है। नहीं, गर्मी से भी आते हैं लोगों। नहीं, आज की क्या रिपोर्ट जी। पहले वही 25-27 गाड़ी है। 10-12 गाड़ी हिमाचल, 5-6 गाड़ी पंजाब, ठीक है जी, और 4 गाड़ी रामपुर, 1 गाड़ी कश्मीर। अच्छा जी, ये रामपुर के माल उतर ही थे। 4 गाड़ी रामपुर बीच की। ये तो बीज में ही गिनती होएगा, इसकी तो कोई गिनती नहीं है जी। फिर नहीं, गिनती तो लहसन में आएगी, कोई टमाटर या भिंडी में लोगे इसकी गिनती। नहीं, तो बीज में जाएगा ना, जाएगा तो बीज में। अरे प्रभु, है तो लहसन ही, गिनती तो लहसन की गाड़ियों में आएगी। तो जो व्यापारी ने मुंडी लगा ला दी, नहीं बिकेगा, 2 दिन रखा रहेगा। हाँ वो तो है, नहीं बिक रहा है जी, बीज हाथ क्या जा रहा है। अच्छा। कहीं नहीं रुक रहा, रुक ही नहीं रहा। ये क्या पलटेगा भी, डॉक्टरी करेंगे? जब तक पलट के नहीं देखूंगा मैं भाव नहीं बताता चलो ना। हम भी देख लेंगे तमाशा। चलो जी, आज पहले रेट बता दो जी, पंजाब के कहाँ से कहाँ तक के जी। पंजाब तो जी मेरे पे नहीं है, मंडी में है। पंजाब बिक रहा है नीचे में 60, ऊपर में 140। वाह जी वाह, रेट बड़े जी और बड़े हैं। और अपना हिमाचल जो है नीचे में 80, दांतरा माल 80, ऊपर में, हाँ ऊपर में 180-85 व्यापारी यही है, उसका बिका 180-85। क्यों निशु, और क्या नाम है उसका, पंकज? क्या बिका? 191। अपनी गाड़ी में बिका ना क्या? 191 तक बिका माल मोटा, 191 तक बिका है जी। आपको 180 का पता ही नहीं। आप भाई 180 में भी बिका है, 70 में बिका है। तो यार ये हमारा मकसद ये है बताना कि रेट यहाँ तक आ गए, तो अपनी मशहूरी तो कहना है नहीं कि मैं मुंह छुपा के करके बोलूँ मैंने इतने का बेचा। वो 2 दिन बाद फिर डीली हो जाएगी 200 जब होगा। ठीक है जी। तो मूछ की बात ही नहीं होती, जो मूछ पे लेते हो पागल है। जो निचले दांतरे माल है, छोटे माल है, वो 80 रुपये हो गए। 80 रुपये हो गए। मेन मुद्दे की बात ये है कि जो दांतरे 40-50 रुपए थे वो 80-85। और हिमाचल वाले करते हैं हमको 40 से लेके 80 रुपये तक का भी बाजार, 100 तक का मिल जाए तो बहुत है नजारा। ये उनके व्यूज। अब की बार पिछली रिकॉर्डिंग उठा लो। अभी कल एक ना कमेंट आ रहा था, मैं था नहीं कल यहाँ पे। फिर बात आ गई कमेंट का मैं बोलूंगा जरूर भाई साहब, देखो मैं बोलूंगा जरूर। वो भाई साहब बोल रहे थे कि इस खुराना का कोई भरोसा नहीं है, 2 दिन पहले मद्दी बोलता है, 2 दिन पहले बाद में तेजी बोलता है। यार आप लोग व्यापार कर रहे हो या मजाक कर रहे हो, इतना बता दो। जैसे माहौल बनेगा मैं वो बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा। मैंने एक बार भी ये बोला हो कि मद्दी आएगी, मैंने हर बार बोला कि भैया धीरे धीरे बेचना, सारे मौसम अपने साथ लेके चलो। ठीक है जी, ठीक है। जिन्होंने कमेंट नहीं सुना होता तो मैं सुनाता हूँ उन लोगों को जान के कि अगर मेरे लिए कुछ बोला जा रहा है तो मैं सबको शेयर करूँ। ठीक है जी। पहली बात तो मैं बोलता आ रहा हूँ कि भैया धीरे धीरे बेचते चलो। हाँ जी। घबरा के नहीं बेचो कि किसी में निपटा घबरा के बेच लिया तो उस भाव नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, है ना, मैं हर बार बोलता हूँ धीरे धीरे बेचो। इसका क्या मतलब होता है? दूसरी चीज़, जो माहौल बन रहे हैं वो मैं ना बताऊँ, माहौल जो बन रहे हैं ना बताऊँ, बताने पड़ेंगे तो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मेरा मतलब क्या, फिर मेरी इस सीट का फ़ायदा क्या हुआ? अगर भगवान ने सीट दिया उसका मतलब है भाई। ठीक है जी, कि क्या आगे हो रहा है, कोई इसमें प्रेडिक्शन, कोई बाबा की भविष्यवाणियाँ नहीं है भैया। ये सब एक्सपीरियंस है 35-38 साल का, समझिए, उस एक्सपीरियंस के तौर पे बोलते हैं। प्लस टेक्नोलॉजी कि जो माहौल कहाँ बन रहा है, कहाँ क्या लोडिंगें हो रही हैं, कहाँ क्या तैयारियाँ हो रही हैं आप लोगों को काटने की।
तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से मेरे को थोड़ी पहले पता चल जाती है, ठीक है जी। या मेरे लिंक से उससे पहले पता चल जाते हैं। तो अगर मैं उसको पहले शेयर कर रहा हूँ तो उसमें आप ही लोगों का फ़ायदा है। मैंने ये तो कहा ही नहीं कि भयंकर मद्दी आ रही, एक दिन बता दो मैंने मद्दी बोली हो। ठीक है जी। अगर मद्दी बोली होती ना बाबू, या कहता कि ये हो रहा है, तो अभी तक मद्दी आ चुकी होती ना। मैं कोई अहंकार वाली बात नहीं बोल रहा, लेकिन इसमें झलकी दिखाऊंगा नहीं। ठीक है जी। कि तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी, लोग बहुत मारे जाएंगे। तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी, लोग बहुत मारे जाएंगे। तो ना मैं तुम्हारी ना तो बातों में आ रहा, ना तुम्हारी बकवास से मेरे को कुछ फ़र्क पड़ रहा थोड़ा सा भी। मर्यादित भाषा बोलनी पड़ती है, इसलिए मैं रिस्पेक्ट से समझा रहा हूँ। ठीक है जी। अमर्यादित भाषा सुननी है तो मेरे को डायरेक्ट कॉल कर लेना, प्यार मोहब्बत की बातें डायरेक्ट कॉल पे कर लेंगे। ठीक है जी। भाई इसमें बहुत बेटियाँ सुनती है, मैं क्या बोलूँगा। ठीक है जी। 2 मिनट में मेरे को फ़ोन आ जाता है, मैसेज आता है, भैया आप ये भाषा नहीं बोला करो। तो उनका हक है, उन बेटियों का, बहुओं का हक है, या बहनों का हक है जो बोलती है। हक होता है तभी तो बोलती है। ठीक है जी। तो उनका सम्मान कहते हो, आप लोगों को बहुत रिस्पेक्ट से बोलो जो उल्टे मैसेज कहते हैं। आपको कुछ बोलना डायरेक्ट फ़ोन करो ना। फ़ोन नंबर तो राणा जी ने मेरा ऐसे बांट दिया जैसे वो क्या कहते हैं लंगर बंटता है ना, वैसे राणा जी ने नंबर बांटा है। हाल देख लो फ़ोन सुन सुन के क्या हो गया। खैर भाई, ना तो कोई घबराहट हो रही, ना कोई मद्दी आ रही, सिर्फ बोलने का मकसद ये भाव बहुत अच्छे हैं, इस भाव में बेचते चलो। ठीक है जी। ये भाव दोबारा नहीं मिलेंगे, है ना। तो बड़ी खतरनाक बात। नहीं, फिर आप राणा जी आप डरा देते हो, खतरनाक बात नहीं है। समझाने का मतलब है ये जो भाव मिल रहे कम है क्या। बताओ, इतना व्यापारी बैठा है, कुछ बीज भी लेने आए हैं, भाई से भाव कम है क्या। ये उम्मीद थी आपको इस साल भाव मिलेंगे? बताओ, ये हिमाचल वाले बैठे हैं, बहुत जी उम्मीद थी आप लोगों को। तो ये अगर मिल रहा है हमारे सोच से दुगना, कोई एक प्रोडक्ट बता दो, कोई एक कोई फसल बता दो जो आपकी सोच से दुगना मिले पैसा। एक फसल तो बता दो, गेहूं बता दो, चावल बता दो, प्याज बता दो, आलू बता दो, कुछ तो बताओ यार। ठीक है जी। क्या गधोली बातें करते हो, सारा कुछ हो रहा है, कुछ भला हो रहा है, तुम्हारे को दिक्कत आ रही है। मैं भाइयों आप सबको बता दूं, दिक्कत सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिनके पत्ते नहीं चल रहे। जो हर साल पत्ते चलाए गए थे आप लोगों को पागल बनाते थे कि जी भयंकर मंदी और मंदी में माल ले लेना, और भी माल आपके पास ही पड़ा होता था, वो तेजी हो जाती थी। ठीक है जी। ये चीज़ कश्मीर और हिमाचल वाले भली भांति जानते हैं कि मंदी में बेचते थे, उनके सामने सामने डबल हो जाता था, बेच चुके होते थे, क्या करें। 4 साल में आज क्या हो गया, कोई हिमाचल वाला एक बंदा या कोई कश्मीर वाला एक आदमी बता दे कि उसका मंदी में लहसुन कटने दिया हो। 4 साल में हिमाचल वालों की तो लैटरी लगी, और अब की बार 2 साल से कश्मीर की लैटरी लगी। अरे हम तो गए नहीं भाई कश्मीर, हिमाचल भी मैं राउंड में कभी नहीं गया जिंदगी में। ठीक है जी। घूमने कभी गया हूँ तो गया हूँ, राउंड पे नहीं गया। कभी देखा आपने वो राउंड में? और कश्मीर तो कभी गए ही नहीं। कश्मीर तो फटती थी भाई, कोई गोली ना मारे। सीधी बात है। आज देखो कश्मीर यही से ही काम कर दिया जी। आज देखो कश्मीर में कितनी दुनिया पहुंच गई। ठीक है जी। वो सबका हाल होता था, सबको घबराहट होती थी भाई। कश्मीर माहौल बना रखा था, एक दूसरे के खिलाफ भड़काया हुआ था। आप जाओ तो सही, कितने प्यार से कश्मीरी लोग बोलते हैं, कितना सम्मान दे रहे हैं। आप देखो तो सही, ऐसे ही 3000 गाड़ी बिक गई कश्मीर की। कश्मीर से अभी तक 3000 गाड़ी जा चुकी। अब आप बताएं, आप कह रहे थे, मैंने कहा था कश्मीर में फसल डबल है, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि पागल बना रहे। कहाँ से आ गई थी? 3000 गाड़ी बिक भी गई, अभी भी 1000-1500 गाड़ी पड़ी है। ठीक है जी। तो साहब ये टेक्नोलॉजी है ना, पता चलता है ना कौन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो अगर मेरे को पता चल रहा है, वो अगर मैं आप में बांट रहा हूँ, अपना समय खराब करके बांट रहा हूँ। अभी ये मेरे पास इतने सारे बीज लेने वाले आए हैं। हाँ जी। भाई साहब बुरा नहीं मानना, किसी का नाम तो नहीं पूछा अभी। ये बेवकूफ़ वाली बात है मेरी, मेरे को सबसे पहले आप लोगों से मिलना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा पहले माल बेच लूँ, उसका आप सब आपसे बैठ के बात करेंगे। आज राणा जी दिखे तो पहले होगा। कश्मीर के रेट, कश्मीर जी जो 60-70 से 90 हुआ था, यही चीज़ मैंने आज 102 रुपये में बेची है। ये बड़ी जो अभी गाड़ी का सौदा किया जी, 102 में गाड़ी की गाड़ी दे दी। और जो ऐसे छांटे माल हैं जी, जैसे थोड़ा सा ये है ना, ये पड़े हैं। हाँ जी। ये मेरे से 110 मांगे थे, मैंने दिया नहीं है। अच्छा जी।
वो 120-25 मांगे तो दिया नहीं है। ठीक है जी। अगर मेरे रुकने से 10-20 बढ़ता है किसी का, मेरा क्या ज़्यादा है। हिमाचल ये कश्मीर आज 102 रुपए तक जाल चुका है। ऐसा ऐसे माल बिक गई गाड़ी। अब एक मिनट, अब ये बंदे भाई साहब लहसुन के लिए आए, बीज लेने के लिए। ये कह रहे हमको कश्मीर का भी लेना, भी हम छटाई करके बेचे। हाँ, आप बेचने बताओ, के लिए ले लो। एक मिनट आप बताओ ना, ऐसे ऐसे बंदे और भी सुन रहे जिनके मन में इच्छा है भी हम खुराना जी के पास जाएं, एक तो वहाँ से अपना बीज का माल लेके आए, प्लस हमको किराया भी सस्ता पड़ेगा, कश्मीर का भी खरीद के ले जाए, तो क्या इनका रोजी रोटी मिल जाएगी इस रेटों में, इन रेटों में। अभी भाव थोड़े से बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी कश्मीर में गुंजाइश है। भले दाल आप रोटी मिल जाएगी, मिलेगी, भले आप इसकी ग्रेडिंग ना करो, लेकिन लेके रख लो, क्योंकि कश्मीर का माल अब बीज में बहुत जाएगा। ये हर साल जाता था, कोई अभी पहली बार नहीं जा रहा। हर साल कश्मीर बीज में बहुत जाता था। खेलते थे हिमाचल के बड़े लोग, 100 गाड़ी हिमाचल के बड़े लोग रख लेते थे और वो हिमाचल के बीज में बढ़ता था। अब होता क्या था, 30-35 की ली, 100 की बेची, 3 गुना गए थे। ठीक है जी। हिमाचल के किसान को अभी भी वही भाव मिलेगा, लेकिन जो वो बीज का 3 गुने का मार्जिन था, वो गैप था, वो बड़े लोगों का खत्म हो गया, सीधा डायरेक्ट किसान से किसान को मिल गया। यानी जो अब यहाँ ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है कि जो बड़े की तिजोरी से पैसा निकाल के किसान को उसके मूल्य का, फसल का उचित मूल्य, उचित हक दिलवा दिया, यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है जी। यानी जो हिमाचल से माल लेने आ रहे हैं, इनको फायदा है। जो हिमाचल से माल लेने आ रहे ये उल्टा यहाँ से कश्मीर ले जाएं अपने घर, उनके लिए बहुत बढ़िया। जो अभी बीज मिल रहा है वो इस भाव में बीज नहीं मिलेगा आगे, आप ब्लैक में फंसोगे, ये गारंटी है। क्योंकि देखो, पहले किसी का फोकस कश्मीर पे नहीं था। एक और बात बता दो, चाइना जो अभी तक एंट्री फुल स्पीड से नहीं किया, ये दिमाग से निकाल देना कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से रोके। माल तो आई था, जब 5 आ सकते तो 50 भी आ सकते हैं। ठीक है जी। गवर्नमेंट की आंखों में धूल झोंक के ये स्मगलर्स ला रहे हैं। मैं नहीं कहा गवर्नमेंट की सपोर्ट है, उनकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। वहाँ थोड़ी शक्ति की उसने, नेपाल ने तो नहीं निकल रहा, पूरी शक्ति है। यही शक्ति अगर उस तरफ हो जाए, बंगाल की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। ठीक है जी। आप ये बताएं कि अभी भी स्पीड से क्यों नहीं आ रहा? उनको पता है उनका बाप कश्मीर तैयार है लड़ने के लिए। कहाँ वो माल 160-70, सामने 90-100, बेचना तो परचून वाले ने है। ठीक है जी। परचून वाला इसको ले जाके साफ करके रख देगा अपनी उसमें टोकरी में। और ये भी तो है ना जी सामने अभी मैदान में, ये तो है ही है, ये तो बहुत तेज हो गया। आप समझो, वो इसमें गेम खेल सकते हैं, जो चाइना मंगवाने वाले इसमें गेम खेल लेंगे। कैसे? भाई इसको तेज करे तो उसी आड़ में चाइना आ जाएगा। हर साल कहते थे, इसमें वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो उनकी पकड़ नहीं है अभी इसमें। ठीक है जी। तो इसके डर की वजह से अभी चाइना इतनी स्पीड से नहीं आ रहा। दूसरी चीज़, ये तभी रुकेगा, इसका डर कितना और दिन, और 1 महीना और 1-1.5 महीना, बस ये माल खत्म हो जाएगा। ये रुकेगा तभी चाइना जब हम लोग अपने विधायकों को, सांसदों को बोलेंगे और सीधा वहाँ पे गृह मंत्रालय, PMO, इनको आप वो करो, मेल करो, या वो क्या कहते हैं, ट्वीट करो। ठीक है जी। तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको अपना समय खराब नहीं करना। आप खेत में हो, वहाँ से कर सकते हो, अरे आप भोजन कर रहे हो, वहाँ से कर सकते हो, और सब चीज़ छोड़ो, एक सबसे आरामदायक जगह होती है जहाँ फ्रेश होते हो, आपका टॉयलेट, आप वहाँ बैठ के कर सकते हो। ट्वीट ही तो कहना है। ठीक है जी। बैठ के कह लो आराम से। तो मतलब कहने का है, आप कहीं से भी आप ये कर सकते हो। ट्वीट करने चालू करो, दोबारा उसी ढर्रे पे आ जाओ, ट्वीट करो, अपने सांसदों को, विधायकों को बोलो कि भाई यार, अगर आप लोग, ये बता दूं, आप लोग चाइना को रोकने में कामयाब हो गए, भाई मैं तो बहुत उछल लिया, एक आदमी से कुछ नहीं हुआ। ठीक है जी। धमकियाँ और मिलने लगी, हाईलाइट हो गया कि इसको निपटाओ। आप लोग जब तक खुद नहीं खड़े होंगे,
ये नहीं संभाला जाएगा। अगर आप लोगों ने संभाल लिया, चाइना को रोक लिया, लिख लेना लहसुन इस साल वो रिकॉर्ड बनाएगा, सोच भी नहीं सकते। अगर आपने चाइना रोक दिया और अगर नहीं रोका फिर वही ढाक के 3 बात, फिर एंड में नुकसान खाओगे सबके सब। अब आप रोको तो भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। मुद्दे पे आ जाओ कि मैं क्यों इतना फड़फड़ा रहा हूँ। आप भाई साहब रोकते हो तो भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं रोकते तब भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? वही वाली बात जो राणा जी हम बात कर रहे थे कि सोना साला 2 लाख हो जाए या 50 हो जाए, हमारे को क्या फ़र्क पड़ रहा है? ठीक है जी। गरीब आदमी को क्या फ़र्क पड़ रहा है? हम तो बैठ के ताली बजाने वाले हैं, ना हमारे पास पैसा है ना हमने सोने में लगाया, हम टेंशन क्यों लें? तो भाई साहब ना तो हम व्यापार कहते हैं चाइना का, तो इसलिए हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आ रहा है नहीं आ रहा। फ़र्क है आप लोगों को। ठीक है जी। लड़ाई लड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ना मैं कोई किसान नेता हूँ। मेरे से डेजिग्नेशन पूछी जाती है। मैं जब भी किसी नेताओं पे गया, उन्हें पूछा आप कौन है, पहला क्वेश्चन होता आप कौन है, क्या आप किसान नेता हैं या किसानों की तरफ से हैं, क्या है क्या? मैंने कहा कि उनकी तरफ से, तो कौन सी पोस्ट है? ठीक है जी। तो हम आंख झुका के बोलते हैं भैया है तो कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल से आड़ती जिसकी कोई औकात नहीं होती। अगर उसके बावजूद वहाँ पे उन लोगों के साथ बैठ के मंत्रालयों में उनकी टेबल पे उनके साथ बैठ के चाय पी के आया हूँ, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है वो आप लोगों की वजह से। ठीक है जी। कितने लोग बैठे होंगे उनके साथ चाय पीने, मंत्रालयों में उनकी टेबल पे। साहब इन कपड़ों में जाने में शर्म आती है, कभी जाना। हमेशा सफ़ेद कुर्ते में जाते हुए दिखोगे आप लोग। फिर भी हम गए और मजाक उड़ रहा है वो तो उड़ ही रहा है, धमकियाँ मिल रही हैं वो मिल रही हैं। आपको क्या लगता है इन कपड़ों में हम मंत्रालयों में मंत्रियों के आगे बैठेंगे? ठीक है जी। बैठ सकते हैं जी। गया, फिर भी गए और भगवान ने वहाँ तक पहुँचाया। कुछ इसमें वो वाली बात नहीं है, उपलब्धि सिर्फ इतनी है कि आप लोगों की बात वहाँ तक पहुँच गई। हम तो वही के वही हैं। 1.5 साल पहले गए थे, 1.5-2 साल हो गए राणा जी। ठीक है जी। हाँ हाँ हाँ। है ना? तब भी 2 साल हो गए, तब भी लहसन बेचे, तब भी लहसन बेच रहे हैं। अपने को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है जी। लेकिन आप लोग वहीं के वहीं हैं। हम वही कबूतर हैं जो बिल्ली को देख रहा है, दिख रहा है बिल्ली आएगी, उसको भी पता है बिल्ली आएगी, बिल्ली अपनी तैयारी कर चुकी है, लेकिन हम आंख बंद करके बैठे हैं कि बिल्ली, मैंने आंख बंद कर ली, बिल्ली मेरे को देखी नहीं थी। ठीक है जी। और फिर होता है कि बिल्ली आती है, खा जाती है, बच्चे तड़पते रहते हैं, पिलकते रहते हैं, पैसा या तो खुराना पे फटता है या सरकार पे फटता है। हम अपनी तरफ से कुछ कह के तैयार नहीं। दोबारा बोल रहा हूँ, ये बातें बोलने का मतलब ये नहीं कह रहा कि चाइना आ गया, आएगा, ये बोल रहा हूँ। अब वो कब आएगा, कितनी क्वांटिटी में आएगा, वो बात की बात है। अभी करंट में भाव बहुत अच्छे हैं, अभी और बढ़ेंगे, अभी बढ़ेंगे, अभी और भाव बढ़ेंगे। और इसमें कोई भी आप लोगों की मेहनत नहीं होती। ये क्यों बढ़ रहे हैं वो भी बता दूं, ना आप लोगों की मेहनत है ना हमारी मेहनत है। हम तो सब वो उल्लू है जिसको लोग डमरू बजा के खेल देख रहे हैं। ठीक है जी। गेम भी बता रहा हूँ कि बढ़ क्यों रहे हैं। कुछ चैनलों को खरीदा गया, यूट्यूबर्स को खरीदा गया जी। बिल्कुल, जो बार बार ये बता रहे तेजी तेजी और तेजी, जान के वो इंटरव्यू ले रहे हैं कि और तेजी आएगी और भयंकर तेजी। क्यों हो रहा है काम? हर साल ऐसा क्या होता है कि लहसन को एकदम से तेज किया जाता है दिखाने के लिए कि भाई साहब अगर बाहर से माल नहीं आए तो लहसन 500 हो जाएगा। बुद्धि लगा लेना। इस तेजी का कारण क्या है ये बता दो। कोई एक भी सेंटर बोल रहा है क्या? एक भी सेंटर नहीं बोला। 50 में से 100 होना, 100 से 125 होना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। फसलें निकल रही हैं, जब निकलती हैं थोड़ा डाउन होता है, कम होती है उससे थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। लेकिन 100 से 200 होना बिना ग्राहकी के वो खतरनाक है, और 200 से 250 कहना वो और खतरनाक है। और सोची समझी प्लानिंग है। आप इसको 250 करें, वो लोग सरकारों के साथ तो उनका बैठना ऐसे है जैसे बाप बेटा रोज बैठ रहा। उन लोगों को तो वहाँ तक कितने हाथ पाँव हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहना। पिछले 1-2 महीने की रिपोर्ट्स दिखानी है कि भैया 1.5 महीने पहले ये था,
अब लहसुन ख़त्म हो जाए, लहसुन में आग लग जाएगी, तो आप लोग इसको तरफ ध्यान दो। ठीक है जी। तो लीनियंट हो जाती है सरकार कि भैया क्यों 1000 रुपये होने दो या 800 या 600 होने दो, चलो जी कोई बात। आप ये बताओ, एक वजह तो बता दो तेजी की, ये जो 200 से 250 होने वाली है, इतना बता दो इसकी वजह ही है क्या लहसुन ख़त्म हो गया। भाई साहब ये सब आप और हम उल्लू हैं, जो उल्लू बनाया जा रहा है जिनको, वो डमरू बजाते हैं, हम लोग नाच रहे हैं। भाई इन चीज़ों में ना आके अपने अपने विधायकों को, अपने अपने सांसदों को बोलो। मेरा शुरू से पिछले साल भी यही फंडा था, इस साल भी यही फंडा है, क्योंकि ये गेम मेरे को पता है क्या हो रही है। मैं खुद इन लोगों के साथ बैठता हूँ, इन लोगों से बातचीत होती है। सिंपल सी चीज़ है, मैं दो चीज़ें 2 साल से कर रहा हूँ कि भैया धीरे धीरे बेचो कि एंड तक हमने बेचना। ठीक है जी। क्यों बोला भाई, नहीं तो इस तेजी में तो कहूँगा सारा बेच लो, भाव बहुत अच्छे हैं, सारा बेचो। वो भी यही चाह रहे हैं कि अभी सारा निपट जाए माल, या तो मध्य पे निपट जाए जो मंदा किया था, या तेजी में सारा बेच लो, ठीक है जी। कि इनको एंड में खेम खेलने का मौका मिल जाए। मैं आप लोगों को हमेशा कहता है भाई धीरे धीरे बेचते चलो, इस तेजी में स्पीड बनाओ, जब मंदी आएगी तब खरीद लेना और स्पीड कम कर लेना। इसके भी बढ़ेंगे जी माँ रेट अभी काटर गोला के? काटर गोला भाई साहब वही है, नहीं जो कोई जैसे मेरे पे इल्जाम नहीं लगा सकता कि काटर गोला में आग लगने दी। काटर गोला वही जो 2 महीने पहले नहीं, लास्ट अभी तो 10% लोगों ने भी बीज नहीं लिया जी। सर बीच के टाइम में तो इसमें हलचल होगी। बीच के टाइम में कौन सी फसल में हलचल नहीं होती बताइए आप। मैं इसका बोल रहा हूँ कि अभी ले लो तो हलचल होगी, तो इसमें नहीं होगी। मैं जितना रोक लूँगा भाई, अभी भी तो जायज़ है, डायरेक्ट से ज़्यादा है ना बहुत, मैं जितना रोक लूँगा हलचल भी होगी, बेईमानी वाले माल भी बिकेंगे, जो अभी हम आराम से देख देख के ले रहे हैं। आपको क्या लगता है जो सीधा जाता है वो पलट के देख रहा है, या वो देख रहा है सारे माल ऐसे होगा? वो तो गया या फ़ोन किया, माल पहुंच गया, बिक रहा है, पाइप लगा के भेज दिया। कल भी एक चैनल वाले बता रहे थे कि भाई वो कोई किसानों ने उनसे वो किसी से लिया होगा, तो जब पलटा वो बीच में पाइप लगा हुआ था, गोली मार दी। दूसरा चैनल है, हमारा माल नहीं बेचता, वो बता रहा था। अब वो अगर बता रहा है तो अगर वो सही चीज़ है हम तो उसको प्रमोट करेंगे, हमारे को कोई दुश्मन थोड़ी ना। जरूरी नहीं कि कोई माल ले रहा है तो वही हमारा दोस्त है, अपना भाई कोई दुश्मन नहीं है। अब एक भाई साहब ने बोला था, वो पिछले 2-3 साल से मेरी बहुत खिलाफत करते आए, वो भी चैनल वाले हैं। उन्होंने बोला था कि भाई साहब अगर इतना ज्ञान देते हो, इतना लोगों का भला करने की ख्वाहिश है, तो आप चाइना के लिए बात क्यों नहीं कर रहे? ये 4 दिन पुरानी बात है या 5 दिन पुरानी बात है। तो उसके नेक्स्ट डे पूरी डिटेल दी थी मैंने, जिस पे लोगों ने कहा जी ये तो हम बंदा बता रहे हैं या पागल बना रहे हैं। कल जाके उस आदमी ने मेरे को थैंक्स किया कि मैंने उसकी बात सबके आगे रखी। ठीक है जी। बात वो सही थी तभी ठीक है रखी। जी। तो भाई साहब क्या हुआ, गर्मी आ रही है? नहीं बस वैसे बैठे ही हिल रहा था जी। नहीं गर्मी आ रही है। नहीं गर्मी नहीं जी, इसलिए कहते हैं असल में बैठना नहीं चाहिए। यहाँ बैठ जाओ लो, गर्मी आती नहीं। नहीं यहाँ हिल रहा था ना जी, बार बार ये कट्टा कैमरा हिल रहा था जी। तो भाई साहब मालों को धीरे धीरे बेचो, कोशिश करो विदेशी माल ना आए, अगर नहीं आए हमेशा के लिए आप एक द्वार लगा दोगे उनको रोकने का, एक ताला लगा दोगे। अगर इस साल रुक गया तो हमेशा के लिए रोक लोगे। उसकी वजह बताऊंगा, क्योंकि इस साल जो रुका बहुत बड़ी चोट होगी उन लोगों को। वो तो धड़ाधड़ सौदे कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं आप 250-300 करें और माल आए, या 200 को क्रॉस करे। लो यही बात मैंने पहले भी बोली थी, 200 क्रॉस करोगे तो माल आएगा, 150 क्रॉस करोगे हलचल हो जाएगी। ये मेरे इंटरव्यू में है, किसी को सुनना हो, मैं 2-3 महीने पहले वाले इंटरव्यू में सुन लेना, क्योंकि इंटरव्यूज़ में आप कुछ भी बोले वो रिकॉर्ड हो रही है, आप सुन लीजिएगा। मैंने बोला था 150 से ऊपर करेंगे हलचल होगी, 200 से ऊपर करेंगे माल आएंगे। ठीक है जी। तो माल आएंगे तो उन्होंने कुछ ख़रीदारियाँ भी की होंगी, वहाँ भी 10-20 बढ़ गए क्योंकि और ख़रीदारियाँ हो रही हैं। आज अगर हम इस पर मेहनत कर जाते हैं सबके सब, अब इसमें कोई 1-2 नहीं है, इसमें व्यापारियों को भी खड़ा होना पड़ेगा, इसमें किसानों को भी खड़ा होना पड़ेगा, सब परिवार के लोग हो। कोई ये नहीं कह सकता ये नंद है और ये भाभी है। ठीक है जी।
ये सास है और ये बहू है, भाई साहब परिवार हो, इसमें सबको इकट्ठे होके आवाज़ उठानी पड़ेगी। आज आपने वो आवाज़ उठा दी तो लहसुन एक ऊंचाइयों पे जा सकता है, नहीं उठाई तो भैया लड़ते रहो, रोते रहो, कटते रहो, एंड में या तो खुदाना पे या राणा पे या सरकार पे पर्चा फाड़ देना। है नुकसान जी। तुम्हारा होना, ठीक ना है। राणा का कुछ ज़्यादा, ना खुदाना का कुछ ज़्यादा ठीक और है ना जी। ज़्यादा सरकार का। ठीक है जी। मरोगे आप ही लोग, सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप मरो या जियो। मेरे को राणा जी को दुख होगा कि हम गला फाड़ फाड़ के इंटरव्यू दे रहे थे और किसी ने उस पर अमल नहीं किया, बात नहीं मानी। सिर्फ दुख यही होगा। मैं अब देखो आधा घंटा हो गया जी बोलते हुए, इतनी देर में मैं कुछ बेच ही लेता। एक आधे घंटे में मैंने गाड़ी बेची है और 5 मिनट में ये गाड़ी बेची है ना जी। तो अभी और आधा घंटे में कुछ तो बेचता 25-50 घंटे, वो छोड़ के इंटरव्यू दे दो, ग्राहक सारा चला गया, उनको पता है अब इनकी रामकथा चालू होगी, आधा घंटा तो जाएगा ठीक है जी। इनकी बकवास में। सामने वालों के लिए बकवास है, लेकिन भाई साहब अपनी तरफ से हकीकत में हम इसी पे लगे हैं, कैसे हम इस चीज़ में कामयाब हो जाएं। बस ऊपर वाला देख ये रहा है, माल उसकी रुके। नज़र में बड़ी होने चाहिए जी। अपना तो बोलते हैं उसके चरणों में बैठ के, लोग बहुत बोलते हैं बैठ के क्यों बोलते हैं, ये भी है, ये भी सुन लो, ये भी कमेंट है ठीक है जी। कि बैठ के क्यों बोलता है, मतलब कि बहुत बड़ा आदमी हो गया टांग पे टांग रख के बैठ के बोलता है। भाई इधर चरणों में बैठ के बोलता हूँ कि मुंह से किसी के लिए गलत ना निकले, ठीक है जी। समझ गया, नहीं तो खड़े होके भी बोलना आता है, नाच के भी बोलना आता है। चलिए, राम राम जी। राम राम जी। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान के एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है। हाँ जी, साइड